जब कलयुग में कोई ना हो आसरा तो साईं का सहारा देख लेना। साईं के नाम का एक चिराग जलाकर साईं का चमत्कारी नज़ारा देख लेना। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप सभी साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार के समस्त सदस्यों के सौभाग्य में वृद्धि होगा, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होगा और सबसे बड़ी चीज़, आपके घर परिवार पर जो शत्रु बाधा बनी हुई है वह समाप्त होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हम करना चाहते हैं, शत्रु बाधा होती क्या है। जो आपके प्रगति में बाधा हो वह शत्रु बाधा है। जो आपके विकास के लिए आपके परिवार के एक एक सदस्य को देखकर जले वह शत्रु बाधा होती है। और यह शत्रु बाधा निगेटिव ऊर्जा के रूप में काम करती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शत्रु वो होते हैं जो आपके सम्मुख आकर खड़े होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष शत्रु वो होते हैं जो आस्तीन के सांप की तरह होते हैं और वह आपको दिन रात केवल डसते रहते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि जीवन धीरे धीरे आपका डैमेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह निगेटिव ऊर्जा कैसे समाप्त किया जाए कि आपके घर परिवार की शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिले। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो निगेटिव ऊर्जा होती है, शत्रु बाधा इसे भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, आपके घर परिवार में तरक्की रुक जाती है, और जब तरक्की रुक जाती है तो धन लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। क्योंकि जब आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपका बच्चा नौकरी नहीं करेगा, आपका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, तो पैसे का आगमन कहाँ से होगा। इसलिए इस उपाय को करने से अगर आपकी तरक्की होगी तो आपके यहाँ धन आएगा, और धन आएगा तो तरक्की होगी, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसी उपाय को हम लेकर के आए कि आपकी तरक्की हो, आपके घर में धन आगमन हो और निर्धनता कोसों दूर हो आपके घर परिवार से, और आपके घर में जो भीषण से भीषण बाधाएं वो भी समाप्त हों। करना क्या है, इस कलयुग में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वह आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, और इस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आपको हवन रूपी ऊर्जा का सहारा लेना चाहिए। और हवन क्या है, जिस प्रकार से साईं बाबा के शिरडी में सदा से यह धूनी प्रज्वलित है, आदि अनादिकाल से प्रज्वलित है, जब साईं बाबा थे तभी से यह धूनी प्रज्वलित है। यह क्या कर रही है, यह एक ऊर्जा का संचार कर रही है, और ऊर्जा का एक ऐसा संचार जिसकी ऊदी और खाक को लगाने मात्र से आपके घर के समस्त रोग दोष कलेश विकार समाप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो हवन की ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के द्वारा आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हों, ये हवन की ऊर्जा जो होती है वह अदृश्य होती है। जिस प्रकार से रिमोट आप लेते हैं और रिमोट से आप बटन को दबाते हैं और टीवी ऑन हो जाती है, बीच में कोई भी तार नहीं होता है, लेकिन फिर भी टीवी ऑन हो जाती है एक रेज के माध्यम से, एक किरण, एक तरंग के माध्यम से। और वह तरंग क्या करती है, उसकी चिप पे जाती है, आईसी चिप पे, और उसको हीट करती है और टीवी ऑन हो जाती है, सर्किट जुड़ जाता है। इसी प्रकार से जब आपका हवन होता है तो जो आपका सर्किट कटा हुआ है, जो आपके घर परिवार में निगेटिव ऊर्जा का संचार है, और जीवन का सर्किट जब कट जाता है तो जीवन पटरी से उतर जाता है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है, एक भी विकास का कार्य नहीं हो पाता है, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, दाम्पत्य जीवन में यहाँ तक कि तलाक का नौबत आ जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, धन लक्ष्मी का आगमन ठप हो जाता है और परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे समयों में आपको हवन का सहारा लेना चाहिए, और हवन के सहारे के साथ साथ आपको छोटे छोटे उपाय भी करते रहना चाहिए। क्योंकि ब्लॉग में मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे उपाय देता हूँ, और हवन के बारे में हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, और हवन पर मेरी सिद्धि है तो मेरा उद्देश्य होता है हमारे साईं परिवार जिस प्रकार से साईं बाबा की शिरडी की धुनी
जल रही है, सतत अनवरत और ऊर्जा दे रही है पूरे विश्व को, तो हम चाहते हैं कि इस हवन से आपके घर परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा आए, आपका परिवार सुखी हो और सभी का जीवन संवर जाए। तो इस उद्देश्य से हम हवन के बारे में आपको बताते रहते हैं। अब यहाँ जो छोटा छोटा उपाय है जो आज हम लेकर के आए वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको लेना है 5 फूल लौंग और एक पीला कपड़ा लेना है और एक घी का दीप लेना है। ये उपाय आपको घर में अपने साईं मंदिर में कर लेना है। करना क्या है, आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः 108 बार इसका जाप करिएगा और 5 फूल लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में इस पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिएगा। इससे आपके घर परिवार में जो शत्रुत भाव है, जो आपके घर परिवार में विकास रुका हुआ है, आपके घर परिवार में जो बाधाएं हैं, धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, वह निरंतर होगा। करना क्या है, इस लौंग को चढ़ा करके ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद 108 साईं बाबा को चढ़ा दीजिए। एक लोटे में जल साईं बाबा को छिड़कने के बाद, पवित्र वातावरण करने के बाद पूरे घर में इस लोटे का जल छिड़किए। और इस लौंग को आपको करना क्या है, या तो अपने घर के मेन गेट पे बांध दीजिए या अपने घर के रसोई में इसको कहीं ऐसे जगह बांध दीजिए जहाँ पर खाना बनाया जाता है, जिससे आपके घर का जो रसोई है वह पवित्र हो। कहा गया है जो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो यह रसोई की पवित्रता को बनाएगा और आपके जब उदर में अच्छा अन्न जाएगा तो आपका मन भी अच्छा होगा। और अगर मेन गेट पर बांधते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है, आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, धन लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपके घर से निर्धनता लाखों कोसों कदम दूर होगी और आपका घर परिवार का हमेशा विजन क्लियर होगा, पाथ क्लियर होगा और उनकी सफलता का मार्ग उनको सतत मिलता रहेगा। तो यह उपाय करने से शत्रु बाधा भी समाप्त होती है, धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मात्र 5 फूल लौंग, एक घी का दीप जलाइए और साईं बाबा के चमत्कारी अनुभव को आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि रामायण में लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो चराचर जगत में व्याप्त है, जो दिखता तो नहीं है, जो आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, लेकिन समस्त जगहों पर वह व्याप्त है, चलता है, सभी चीज़ों को सुनता है और सबसे बड़ा वक्ता और ज्ञानी है। क्योंकि ईश्वर की जो ऊर्जा है वह असीम है, उसकी ऊर्जा को हम सीमा में नहीं, लिमिट में नहीं रख सकते। इसी प्रकार से हमारे साईं बाबा के इस कलयुग में जो ऊर्जा है वह असीम है, उसका कोई दायरा नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि साईं बाबा कई बार धूनी अपना ताप रहे होते हैं, अचानक से कोई लोहारिन का बच्चा एक भट्ठी में गिरता है और बाबा अपनी धूनी में अपना हाथ डाल देते हैं और श्यामा उनके जो शिष्य थे वो चिल्ला के दौड़ते हैं कि बाबा का हाथ जल जाएगा। लेकिन बाबा कहानी बताते हैं कि उस लोहारन का बच्चा उस भट्ठी में गिर गया था और मैं उसको बचाने के लिए हाथ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, और उसका बच्चा वहाँ बच जाता है एक चमत्कार से। और बाबा की कृपा आप समझ सकते हैं। तो बाबा की जो कृपा है वह बताने की ज़रूरत नहीं है, वह सब लोग केवल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि 11 वचन में बाबा ने लिखा भी है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, का उनका जो तरीका है वो भी कहने का तरीका लोगों का अलग अलग है। लेकिन वही कहावत है कि नदियाँ कहीं से निकलें जाकर मिलती कहाँ है, समुंदर में। तो बस ईश्वर को प्राप्त करने का सबका मालिक एक है, बस इसी ध्येय को लेकर चलना है। निश्चित आपका जीवन सुगम होगा, सरल होगा। बस छोटा छोटा उपाय जरूर साईं के श्री चरणों में एक चराग जलाकर, एक घी का दीप जलाकर करते रहिए और आपका जीवन
इसी प्रकार से प्रफुल्लित होगा, सुखी होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।